श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से स्वावलंबन की तपस्या। धरहरा आकर आप बांस और केले का बाग कहाँ कैसे लगे, इस विषय पर सोचने लगे। अपने प्रेमी सत्संगी गणों से भी यदा कदा इस विषय की चर्चा करने लगते। पिताजी की जमीन आपको बगीचा लगाने के उपयुक्त नहीं जच रही थी। सद्गुरु की अज्ञात प्रेरणा से गांव के एक संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति बाबू श्रवण सिंह जी ने आपकी इच्छा से अवगत होकर एक दिन अनायास आपसे पूछा, क्या आपको बगीचा लगाने के लिए जमीन मिल गई? आपने उत्तर दिया, अब तक तो नहीं मिली है। श्री श्रवण सिंह जी दो भाई थे। छोटे भाई मित्रजीत सिंह जी महाराज दरभंगा के एक कर्मचारी के नील महकमे के दीवान थे और बराबर सत्संग में आया करते थे। पुनः श्रवण सिंह जी ने आपसे पूछा, बगीचे के लिए कितनी जमीन आप चाहते हैं? आपने उत्तर दिया, 3 बीघे। जानकी नगर मिलिक की पत्नी वाली उनकी अपनी जमीन सत्संग मंदिर के निकट में ही थी। उन्होंने कहा, 3 बीघे तो नहीं, परंतु मैं आपको एक शर्त पर 2 बीघे जमीन दे सकता हूँ। शर्त यह है, मेरी 4 बीघे जमीन के चारों ओर आप अहाता बनवाकर ठीक बीच में एक निशान चिन्हित कर दें। उत्तर पार्श्व का पखंड आप ग्रहण करना स्वीकार करें और दक्षिण तरफ का टुकड़ा मेरे लिए छोड़ दें। अहाता घेरने का आधा खर्च मैं दूंगा और आधा आपका लगेगा। इस जमीन का खजाना प्रति बीघे 2 रुपए की दर से देना होगा। आपने इस अकल्पनीय संभावना को अनायास उपस्थित देखकर स्वीकार कर लिया। आप इसमें अज्ञात प्रेरणा का आभास पा रहे थे। आपके पिताजी को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने आपसे कहा, अभी तक तो ज़्यादा से ज़्यादा मालगुजारी 1.25 रुपए प्रति बीघे थी, तुम इतनी अधिक दोगे मालगुजारी? आपने उत्तर देना उचित नहीं समझा और पिताजी के समक्ष मौन बने रहे। उनके चले जाने के बाद आपने सोचा, बांस लग जाने पर तो 2 रुपए प्रति बीघा मालगुजारी देना कठिन न होगा। ऐसा मन ही मन निर्णय कर आपने उसी दर से जमीन की रसीद कटवा ली। जब बंदोबस्ती का कागज लिखा जाने लगा तो बाबू श्रवण सिंह ने नजराना मांगा। आपने पूछा, क्या नजराना चाहिए? उन्होंने कहा, एक घौर केला दे दीजिएगा। आपने कहा, जब तक उस जमीन में केले रहेंगे तब तक प्रति वर्ष 2 घौर केले आपके पास भिजवा दिया करूँगा। आपने जमीन लेकर निर्दिष्ट विधि से उसे 2 खंडों में बांट दिया और उसमें अक्लांत परिश्रम करने लगे। एकाकी परिश्रम से काम पूरा नहीं होते देख आपने नौकर भी रखा तथा मजदूर भी लगाए। इस भांति केवल खर्च ही खर्च होता गया। जमीन का घेरना तथा बगीचा लगाने में कुछ कर्ज भी हो गया। अभी कई वर्षों तक आमदनी की कोई संभावना नहीं थी। अतः आपने इस माध्यमिक काल में अध्यापन करने का निश्चय किया और बगीचे की व्यवस्था एवं सुरक्षा का भार एक सत्संगी श्री जानकी दास जी को दे दिया।
शर्त यह हुई कि बगीचे की आधी आमदनी जानकी दास जी लेंगे, पर इसमें इनको सत्संग मंदिर में पधारे हुए सत्संगियों को भोजन आदि की सारी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। शेष आधी आमदनी अक्षुण्ण रूप से आपकी रहेगी। इस काम को श्री जानकी दास जी ने पूरी ईमानदारी से निभाा और आपके यहाँ से चले जाने पर भी ठीक ठीक हिसाब किताब रखा। अध्यापन कार्य से यदा कदा आकर आपने इनके कार्यों का निरीक्षण परीक्षण भी किया था, जिससे इनकी सच्चाई का आपको पता लग सका। श्री जानकी दास जी 2 भाई थे। छोटे भाई का नाम विपतु दास है। ये जाति के धोबी थे और सत्संग करते हुए इनका मन भी पर्याप्त रूप से धुल चुका था। अध्यापन कार्य के लिए आपको सर्वप्रथम ज्योतिराम राय के शीतल बाबू ने आह्वान किया, पर भंगाहा के श्री मिश्री मंडल जी के अति प्रेमाग्रह से आपने यही 15 रुपये मासिक पर अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। भंगाहा गांव को अध्यापन कार्य के लिए चयन करने में स्थान की दूरता निकटता का भी सवाल था। धरहरा से ज्योतिराम राय की दूरी 50 मील है और भंगाहा की 24 मील। श्री मिश्री दास जी ने कहा कि जब आप आवश्यक समझें तो अपने बगीचे की देख रेख करने के लिए यहाँ से अपेक्षाकृत सुविधापूर्वक आ सकेंगे। उस समय ट्रेन और बस की कोई सुविधा नहीं थी, अतः भंगाहा ही आपको अध्यापन कार्य के लिए अधिक अनुकूल प्रतीत हुआ। 1912 ईस्वी के दिसंबर मास में आपने भंगाहा में अपना अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। आपने मिश्री दास जी से कहा, 15 रुपये मासिक वेतन लेकर मैं केवल 6 ही लड़कों को पढ़ाऊंगा। इनके सिवाय जो कोई और लड़के पढ़ने के लिए यहाँ आवेंगे उन्हें निःशुल्क ही पढ़ाया करूँगा। भंगाहा निवासियों को तो आपकी इस उदारता से लाभ ही लाभ था, फिर क्या आपत्ति होती। यहाँ आपने 1.25 वर्ष तक निवास कर अध्यापन का कार्य संपन्न किया। 1.5 वर्ष तो उस समय के सत्संगालय में निवास किया और से समय आपने आम्र वाटिका की एक कुटी में बिताया। अध्यापन करते हुए भी आप सत्संग का प्रचार प्रसार कार्य किया करते थे। जब कभी कहीं से सत्संग कराने की पुकार होती तो अध्यापन स्थगित कर आप सत्संग कराने के लिए चले जाते और साथ में आपके तथा दूसरे भी कोई विद्यार्थी जाना चाहते तो उन्हें भी साथ लिए जाते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वावलंबन की तपस्या से कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।